दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैं थोड़ा गुरुजी पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं हम धातु एवं अधातु को पहचानने का ट्रिक, जो कि गजब का ट्रिक है। यानी कि यम न, आप लोग को यमराज का जो कि फोटो दिखा रहा होगा, यानी कि यम जो है ले जाएगा, जिसको नहीं ले जाएगा वह क्या हो जाएगा और जिसको ले जाएगा वह क्या हो जाएगा। इसी पे एक ट्रिक बनाया है, जो कि आप अगर ये ट्रिक देख लेते हैं तो आज के बाद आपको बिना कॉपी बिना पेन के, आपको बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले आप बता सकते हैं जो कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और कर लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रिक लिखे हैं, इस ट्रिक से आप समझिए यम न, यानी जहां पे आपको जिस भी एलिमेंट में आपको यम लिखा हुआ दिखाई दे, यानी जिस भी तत्व में आपको यम लिखा हुआ दिखाई दे वह सभी धातु होगा। हाँ, कुछ अपवाद होगा तो अपवाद के पीछे मत पड़िएगा, अपवाद कुछ है, लेकिन आपको अपवाद के चक्कर में जाइएगा तो उसके चक्कर में आपको एक भी याद नहीं होगा। आपको जितना हम लिखे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे होता है, सभी हम लिख नहीं पाए बोर्ड पे, लेकिन आप देखिएगा, आप जो है इलेक्ट्रॉन जितना होगा तत्व जितना होगा वो सारी चीज आप लोग निकाल के, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के आप लोग चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यम जितना होगा वो सभी क्या होगा तो धातु होगा। जैसे लिथियम, यम लगा है, ये धातु है। क्या है? धातु है। आप लोग चेक करके देख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के आप लोग बाई कक्षा में देख सकते हैं। तो ये आपको यम जो होगा, यानी कि जिसमें लिखा हुआ सभी आपको धातु मिलेगा। जैसे बेरियम, इसमें भी यम है तो ये धातु है। सोडियम, हम जानते हैं सोडियम क्या है, एक धातु है। तो आपको निकालने का कोई जरूरत नहीं है, बस उसके अंतिम में देखना है जो यम लगा है क्या। अगर यम लगा है तो वह सारा का सारा क्या है, धातु है। क्या है? धातु है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, यम लगा है, यानी ये भी धातु है। अगर आज ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आज के बाद आपको धातु और अधातु पहचानने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालने आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा तो आपको बता देंगे, या आप अम्ल क्षार नहीं पहचान पाते हैं जो कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो उसका भी ट्रिक का क्लास लेके आप लोग के लिए आने वाले हैं। लगातार आपको क्लास मिलते रहेगा, तो इसीलिए आप लोग को बार बार कहते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और करके रखिए, आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए भी मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एल्युमिनियम, यम है तो यानी ये धातु है। पोटेशियम, ये भी यम है तो ये एक धातु है। कैल्शियम, यम है तो यह भी एक धातु है। स्टेडियम, यम लगा हुआ है तो यह भी क्या है, एक धातु है। यानी जिस भी तत्व में, जिस भी एलिमेंट में आपको यम लिखा हुआ मिल जाए, क्या यम अगर लिखा है तो समझ जाइए वो क्या है, धातु है। जिस भी एलिमेंट में अगर यम लिखा हुआ है वो सभी क्या है, धातु है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा यम जितना लिखा हुआ है ये सभी क्या है, धातु है। आपको जितना यम लिखा हुआ मिल जाएगा ये सभी धातु है। क्या है? धातु है। कभी आपको पूछ देगा जो बताइए रेडियम क्या है, धातु है या अधातु है, तब आपको इसके लिए आपको सबसे पहले तो इसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए। परमाणु संख्या याद है तब उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, उसके बाद आप उसका बाह्य कक्षा चेक कीजिएगा, उसके बाद आप बता पाइएगा तो यह धातु है। लेकिन आपको यहाँ पे बस एक चीज याद रखना है, वो सभी को याद रहता है, जो मरने के बाद कौन ले जाएगा, यम ले जाएगा। यानी कि यम जिस भी तत्व में लगा हुआ है अंतिम में, वह सारा के सारा क्या है, धातु है। यहाँ पे देखिए इंडिनियम, ये भी यम लगा है, धातु है। यम लगा है, धातु है। जितना लिखा हुआ है सीनियम, आपको बेरियम, अगर आपको कभी पूछ दे बेरियम क्या है तो आप इसका परमाणु संख्या पहले तो याद होना चाहिए, और अधिकांश विद्यार्थी को परमाणु संख्या याद होता ही नहीं है। तो परमाणु संख्या याद, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, बहुत सारी चीज आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन उस सब से आपको बचना है। तो आपको ये ट्रिक आपको याद रखना है, यम न, यानी कि यम जिसमें लगा है वो सारा के सारा धातु है। अब बाद में जैसे हीलियम में भी अंतिम में यम लगा है, लेकिन याद रखिएगा एक बाद में है जो धातु है लेकिन उसमें यम लगा हुआ है, लेकिन वह अधातु में आ जाता है, अधातु में चली जाता है। जैसे लोहा के लिए कोई ट्रिक नहीं है। टीना हो गया, यानी कुछ वर्ड ऐसा है जो आपको अब बाद में है, आप इसके अलावा जिसमें आपको यम वाला सारा आप खोज लीजिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा, और जितना में यम है आप मान के चलिए, लोहा, टीना, ये सब आप, हीलियम, ये सब आप लोग लोहा आप लोग याद रख सकते हैं, जो यानी कि ये सब धातु है। लेकिन जिसमें अगर यम लगा होगा वो सारी चीज आप देख के ही बता सकते हैं। आप मान के चलिए 2-4 के चक्कर में आप लोग
पूरा यानी कि इतना चीज सीखना आप छोड़ सकते हैं। आप सोचिएगा जो है ये ट्रिक सभी जगह काम नहीं करता है। हाँ, हम भी मानते हैं कुछ जगह पे आपको ये काम नहीं करेगा, तो आपको जो अपवाद में हर चीज में एक दो अपवाद आता ही है, तो यहाँ पर भी अपवाद में लोहा टीना ये सब आ जाता है। तो ये जितना में यम लगा होगा हमको बस इतना याद रखना, वो सारा धातु है, बाकी अपवाद वाला 2-4 हम याद कर लेंगे। यम के अलावा नौ लिखे, यम नौ, यम नौ, जैसे कि फोटो में आप लोग को अभी दिखाए थे, जो यानी कि उठा के ले जाएगा, कहेगा नौ नौ, आपको उठा के ले जाएगा यम और कहेगा नौ। जिस यम आएगा वो यम जो होगा वो अपने आप में क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। और जो कहेगा नौ नौ नौ, वो सारा के सारा अधातु हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन, अंतिम में देखिए नौ लगा है, तो ये क्या है, ये क्या है, नौ लगा हुआ है तो ये अधातु है। नौ लगा है तो अधातु है, यम है तो क्या है, धातु है, और नौ लगा हुआ है तो अधातु है। ब्राउन, नौ लगा है तो अधातु है। कार्बन, कार्बन आपको नौ लगा हुआ है, अधातु है। नाइट्रोजन, नौ लगा है, अधातु है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में नौ लगा है, ये भी क्या है, अधातु है। बस आपको जिसके अंतिम में नौ लगा हुआ है वो सारा के सारा आपको अधातु होगा, जिसके अंतिम में यम लगा हुआ है वो सारा के सारा धातु होगा। बस आपको इतना चीज याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोन, जितना में यहाँ पे देखिए फास्फोरस में 100 लगा हुआ है, तो 100 लगा हुआ है, तो आपको बस ये याद रखना है यम वाला धातु होगा, बाकी जो होगा वो सब अधातु होगा। जो कुछ अपवाद में है वो अपवाद सिर्फ आपको धातु का याद रखना है, बाकी सभी क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। लेकिन कुछ हो सकता है आप 1-2 इसमें भी अपवाद आ जाए, तो इसीलिए 9 वाला हमको खास के 9 और यम देखना, इतना से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ आपको अपवाद में बच जाएगा, उसके लिए आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 लगा है, आर्गन में 9 लगा है, क्रिप्टन में 9 लगा है, जेनॉन में 9 लगा हुआ है। अब देखिए आपको कभी क्रिप्टन का पूछ दे आपको ये धातु है या अधातु है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा। परमाणु संख्या याद करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो आपको आज से याद रखना है यम 9, इससे आप बहुत सारे धातु और अधातु, जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख के बताए हैं, और बहुत सारा ऐसा है जो हम यहाँ पे लिख नहीं पाए हैं, तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं। आज के बाद आप एग्जाम में देखिए क्वेश्चन, आपको बस याद रखना है यम धातु, 9 अधातु, बस इतना याद रखना है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिए। आप लोग के लिए ऐसे ही मैथ, साइंस सभी विषय का आपका लगातार क्लास आते ही रहेगा। चलिए मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।